अपने ऊपर काम कीजिए। अपने ऊपर काम करने का नशा ही अलग है कि फ्री में कुछ भी नहीं होता है। इवन माँ भी बच्चे को जन्म देती है, उसमें 9 महीने लगते हैं। एंड टू एंजॉय दैट प्लेजर ऑफ मदरहुड, वन हैज टू बेयर द पेन फॉर 9 months एंड इट इज वर्थ इट। तो जो भी चीज आपको बताता है, क्लेम करता है कि फ्री में है, बिलीव मी, फ्री में सिर्फ यू आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट एज अ प्रोडक्ट। दैट इज द ट्रुथ एंड दैट इज द ब्रूटल ट्रुथ। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो मेरे पास आते हैं, मैंने उनको देखा है, वो कहते हैं सर हमने एक कोर्स सब्सक्राइब किया है। आप कोई भी कोर्स ले लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, कोई आप में चेंज नहीं लेकर के आ सकता। सिर्फ एक फैक्टर है जो आप में चेंज ला सकता है, वो है आप खुद। अगर आप खुद अपनी तैयारी ईमानदारी से करेंगे तो चेंज इज गोइंग टू हैपन, इट इज बाउंड टू हैपन, वो पक्का होगा। कई लोग कहते हैं कि सर वो कोर्स फ्री में मिल रहा था इसलिए मैंने लिया। मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट आपको बताना चाहूंगा कि फ्री में कुछ भी नहीं होता है। इवन माँ भी बच्चे को जन्म देती है, उसमें 9 महीने लगते हैं। एंड टू एंजॉय दैट प्लेजर ऑफ मदरहुड, वन हैज टू बेयर द पेन फॉर 9 months एंड इट इज वर्थ इट। तो जो भी चीज आपको बताता है, क्लेम करता है कि फ्री में है, बिलीव मी, फ्री में सिर्फ यू आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट एज अ प्रोडक्ट। दैट इज द ट्रुथ एंड दैट इज द ब्रूटल ट्रुथ। दूसरी चीज, लोग बोलते हैं कि सर ब्रांड बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे लोगों ने कोर्सेज लिया है, इट इज इकोनॉमिकल। एक सिंपल सी बात है, अगर आज से 25 साल पहले पुरानी बात करूं मैं, जब मैंने तैयारी करी थी, हमारे समय में कोई एकेडमी नहीं थी, कोई गूगल बाबा नहीं था, किसी तरह के कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं थे। सिर्फ रेफरेंस की बेसिक किताबें थी। वो किताब पढ़ करके मैं और मेरे जैसे हजारों ऑफिसर्स हैं जो इंडियन आर्मी में आके ऑफिसर्स बने हैं। अगर हम बेसिक नीड्स के साथ में कर सकते हैं, तो अगर आप अपना शिद्दत से और अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप भी कर सकते हैं, यकीनन। सिलेबस लेने के बाद में और एक टेस्ट देकर रियलिटी चेक करने के बाद में आपको अपनी पढ़ाई के लिए एक माहौल बनाना चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो 2 नंबर से या 3 नंबर से रहते हैं और कंप्लेन करते हैं बाद में कि सर सिर्फ 3 नंबर से मैं रह गया। एंड मैंने उनको रोते हुए देखा है, बट मैंने उनको कभी सिंपैथी नहीं दी। मैंने हमेशा डांट ही लगाई है और ये बताया है कि अगर 3 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से फेल हुए हैं, उसके 2 मेजर रीजंस हैं। नंबर 1, जो बार बार एनवायरमेंट में बताया जाता है थ्रू डिफरेंट सोर्सेस कि कट ऑफ इस साल इतना गया है, दैट इज नंबर 1 रीजन। और दूसरी चीज, आपका तैयारी करने का तरीका। 100% जिम्मेदारी आप ही को लेनी पड़ेगी अगर आप 10 या 15 नंबर से अगर रह गए एग्जाम में। मैं ये जानना चाहता हूं और बताना चाहता हूं आपको कि जो बेस है कट ऑफ, अगर 300 नंबर का एग्जाम है, अगर आपको बताया जाता है 120 कट ऑफ है, आप कट ऑफ के बारे में क्यों सोचते हैं? जब आप कट ऑफ के बारे में सोचते हैं तो आपका माइंडसेट उसी लेवल पे जाता है, आप तैयारी ही 120 के हिसाब से करते हैं। अब दैट इज एब्सोल्युटली डिजास्टर, गलत बात है। जब 300 है तो आपकी नजर अगर ऊंची रखोगे तो 300 नंबर आपके ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप बार सेट कर सके दूसरों के लिए, ना कि बेस पे देखें। वो गलत बात है। पूरे दिन में आपने जो भी रूटीन बनाया है वो रूटीन बनाइए, स्टिक टू दैट रूटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छा रूटीन बहुत जरूरी है। अच्छा रूटीन का मतलब यह है कि आप टाइम पे उठें। कुछ लोग हैं जो 8 बजे उठते हैं, मैं उसको भी फेलियर मानता हूं। एक स्टूडेंट जो 4 बजे उठ करके तैयारी करता है, अगर जो 8 बजे उठ रहा है, वो 4 घंटे ऑलरेडी आपसे आगे है। अगर एक दिन में 4 घंटे हैं तो आप हिसाब लगाइए, एक हफ्ते के अंदर 7 दिन है, 28 घंटे। एक हफ्ते में 28 घंटे आपसे ज्यादा आउटपुट दे रहा है। जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप खुद बोलेंगे सर चांसेस उसके हैं ज्यादा आने के। 28 मल्टीप्लाई बाई 30, आप देख लीजिए आप किधर स्टैंड करते हैं। एक अच्छा रूटीन होना बहुत जरूरी है। जल्दी उठना चाहिए। 24 घंटे में आप रिवाइज जब करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस आपको कोशिश करना चाहिए आप अपनी रूटीन और जो स्ट्रैटेजी बनाई उसके मुताबिक कवर करें। शाम को कम से कम 2 से 3 घंटे आपको पक्का ऐसे प्लान करना चाहिए कि आपने पूरे दिन में जो पढ़ा है, ज्यादा सिलेबस कवर करने के चक्कर में ना पढ़ करके आप जो भी पूरे दिन में पढ़ा है उसको एक रिवाइज करें। नाउ द थर्ड थिंग व्हाट यू शुड डू इज, जब आप सो जाते हैं और सुबह उठते हैं विद अ फ्रेश माइंड, फर्स्ट थिंग रैपिड रिवीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह 1 या 1.5 घंटा लगा के जो आपने रात को पढ़ा था, पूरा पढ़ा है पिछले दिन, आप उसको तेजी से एक बार रिवाइज कीजिए। जब आप इस तरह से करते हैं तो 3 रिवीजन आप 24 घंटे की साइकिल में करते हैं। अब मैं अगर सवाल पूछूं आपसे, आप खुद पूछ के देखिए अपने आप से, कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह से रिवाइज करते हैं? नहीं करते। 99% नहीं करते हैं। पूरे दिन में एक बार पढ़िए, फर्स्ट रिवीजन, रात को एक बार सोने से पहले फास्ट रिवाइज किया, दूसरी रिवीजन, सुबह फास्ट रैपिड पेस पे आपने एक और रिवाइज किया, 3 रिवीजन्स। साइंटिफिक तौर पे ये बात सिद्ध है कि एक आदमी 84% तकरीबन एक दिन के अंदर जो पढ़ता है, जो समझ में आता है, वो भूल जाता है। लेकिन जब आप 3 बार रिवाइज करते हैं तो आपकी रिटेंशन पावर ज्यादा रहती है। तो जब आप 3 रिवीजन करते हैं एक दिन में तो आपका आउटपुट डेफिनेटली ज्यादा आएगा और ये चीज आपको ज्यादा मार्क्स दिलाएगी मार्क्स में।